नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने कि ये जो कहानी का शुरुआत होता है ना, वो गलत फहमी की वजह से होता है। गलत फहमी की वजह से दोस्तों कैसे उनके जीवन में ना भूतिया का टर्न ले लेता है। तो दोस्तों ये जो घटना है ना, ये घटना एक नितेश नाम के लड़के के साथ में, या बोलो फिर उनके पूरे फैमिली के साथ में घटा है, जो कि ये असम के गुवाहाटी के रहने वाला था। ये अच्छे खासे घर से था नितेश। और नितेश जो था ना, गुंडागर्दी थोड़ा दादागिरी करने में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बोलो, मतलब बहुत ज्यादा वो बदमाश था। इस तरीके से लड़का होता है ना कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी का धमकी, किसी को दादागिरी दिखाना, वो उस टाइप में वो बहुत ज्यादा था। और दोस्तों नितेश का ना एक टीम था। वो किसी के साथ में रास्ते में किसी से कुछ भी बोलना, किसी के साथ में धमकी देना, किसी को थोड़ी थोड़ी बातों में मारने लगना, इस तरीके से मतलब कि उनका आदत था। तो दोस्तों नितेश के घर में कुछ दिन बाद में एक किराएदार आता है रहने के लिए उनके घर में, जो कि उस किराएदार का दो लड़का रहता है, अजय और सुनील। तो नितेश अपने मन में सोचता है कि क्यों ना हम इनसे दोस्ती कर ले, ताकि हमारा टीम और ज्यादा मजबूत हो जाए। ऐसा सोचता है नितेश। और वो दोस्तों था ना कि नितेश ना दोस्ती करने में बहुत आगे, मतलब कि एक्सपर्ट था दोस्ती करने में। वो दोस्तों अजय और सुनील से दोस्ती कर लिया और अपना आपस में ऐसा कहीं इकट्ठा होकर बैठते थे। किसी को छेड़खानी करना, किसी को बोलना, किसी को कोई बुजुर्ग आदमी को ही ऐसा गंदी तरीके से उनको बातें करना, बदतमीजी से बात करना, या फिर उनको कोई अगर उनसे जुआ लड़ा था तो उनको पीट देना, इस तरीके से मतलब उनका चलता था। तो एक दिन दोस्तों वो जो नितेश था ना, उनका सारा टीम एक साथ में बैठा हुआ था और उधर से कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान आ रहा है तो उसमें बदतमीज तरीके से बात कर रहा था नितेश के टीम वालों ने। तो उस जगह पे ना जो अजय का पिताजी था वो आ रहा था। उसने बोला, भाई तुम लोगों ने ऐसा क्या मतलब कि लगा रखा है कि किसी को भी किसी का साथ में बात, तुम लोग को बड़े मतलब कि बड़े से बात करने का तमीज नहीं है, तुम लोग किसी का साथ में ऐसा बदतमीजी से बात करते हो। तो दोस्तों उतने में ही ना नीतीश के जो पूरा टीम के जो दो लड़के थे, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको मारा, अजय का पिताजी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि बता नहीं सकता है। वो बहुत बुरी तरीके से मारा। वो घर आया तो दोस्तों नीतीश के जो मम्मी पापा को था वो पता चल गया कि आज है ना कि हमारा किराएदार आज पिटा है। और पिटने वाला कौन है? हमारा लड़का है। उनके मम्मी पापा ने उनको बहुत डांट लगाया, बहुत डांट लगाया। और फिर उनके घर वालों ने ऐसा सोचा कि इनको हम मामा घर भेज देते हैं ताकि ये सुधर जाए नितेश को। तो उनके घर वालों ने ना उनको मामा घर भेज दिया। नितेश अपना मामा घर चला गया। अभी सब अच्छा खासा रहने लगा। अजय, सुनील और अजय के पिताजी है ना, उनके साथ में मना करता था कि उनके साथ में मत बात करना। लेकिन क्या है, दोस्ती हो जाने के बाद फिर वो सुनता नहीं है कि नहीं ये अच्छा है, अच्छा है। इस तरीके से वो अपने पिताजी का बात को इग्नोर करता था। लेकिन कुछ दिन आया ना दोस्तों, कुछ दिन के बाद में नितेश अपने मामा घर में है और अजय और सुनील नितेश के घर में है। कुछ दिन बाद ना दोस्तों ऐसा उनका तबीयत खराब हो गया। अजय का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हुआ, उसको अस्पताल लेके गया। और वो अजीब अजीब तरीके से उनको मतलब ख्याल आने लगा। ऐसा रात को सपने आने लगा, बुरे भयानक भयानक तरीके से उनको कुछ भी दिखता था रात के टाइम में। और वो कुछ दिन बाद ना ऐसा हुआ कि अजय ना वो मर गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको ना डिहाइड्रेशन हुआ है, इसलिए इनका ऐसा हाल हो गया है, ये बहुत कमजोर हो गया था, इस तरीके से डॉक्टर ने बताया। लेकिन अगल बगल के जो लोग थे, औरों को जो कहना था, वो बोला था नहीं, इसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है, ऐसा। तो दोस्तों अजय को मम्मी पापा को सीधा सीधा ना उनको लगा
कि हमारे जो है ना मकान मालिक है और मकान मालकिन ने किया है हमारे बेटे पे काला जादू। और इसलिए हुआ था दोस्तों, जब उनको मारा था ना उनका, जब नितेश का दोस्तों ने, तो जो अजय का पिताजी था वो केस करने जाने वाला था। तो वो सोचने लगा कि अगर हम केस कर देते तो इनके लड़का का जिंदगी बर्बाद हो जाता, इसलिए उसने हमसे बदला लेने के लिए किया होगा इस तरीके से। सबको कहने लगा नहीं ये बीमारी नहीं हो सकता है, डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, इनके ऊपर काला जादू किया था इसलिए ये मर गया। और दोस्तों उसके थोड़ी दिन ही बाद उनके छोटे वाला लड़का भी मर गया। बाथरूम में नहा रहा था और पता नहीं अचानक से उनको ऐसा, मतलब गले में ऐसा होता है ना कि कोई रस्सी से ऐसा लगा, आदमी ऐसा मार दिया है खींच के वैसा। लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था, क्योंकि बाथरूम में तो वो अकेले नहा रहा था। लेकिन इधर जैसे मरा था ना तो वो दाग हो गया था, काला काला दाग होता है ना, वो दाग हो गया था। तो उस वजह से तो उनके मम्मी पापा को और ज्यादा विश्वास हो गया कि ये हमारे मकान मालिक ने किया है हमारे साथ में इस तरीके से। पर दोस्तों उन लोगों ने क्या किया कि रूम में आना जाना चालू, खाली नहीं किया, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला अजय के पिताजी ने। अब दोनों दो बेटा गुजरा है तो किसी का दिल में भी ऐसा लगेगा कि भाई हमारे बेटे ऊपर काला जादू किया है और करने वाला हमारा मकान मालिक है और मकान मालिक है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद धीरे 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 जो नीतीश था ना, नीतीश के मम्मी का तबीयत खराब हो गया। सेम प्रॉब्लम वही जैसे अजय को होता था ना, रात को तरह तरह के भयानक भयानक सपने आना, उसका तबीयत बिगड़ते रहना, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा था। तो ये सारी बातें ना नीतीश को पता नहीं था, मालूम नहीं था नीतीश को, क्योंकि वो तो अपने मामा घर में था। लेकिन जब उनका मम्मी का तबीयत खराब हुआ ना तो उनको बताया उनके घर वाले ने, तो वो आया है, वो अपने घर पे आया। आने के बाद में वो बोल रहा है बताओ इतना इतना कुछ हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर दोस्तों उनके मम्मी को ना ऐसा डॉक्टर के यहाँ अस्पताल लेके गया, लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर वालों ने फिर वही बोला कि नहीं इनको ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी, थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा कमजोरी है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो घर पे उनको अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करवा के लाया और आपस में जैसे बातचीत करने लगा। तो ऐसा उन लोग को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश का मम्मी पे वो काला जादू हो कर दिया है, ऐसा उन लोग सोचने लगा। तो उनको सुबह हुआ, रात का टाइम में तो निकल गया, सुबह हुआ, सुबह उनको एक बाबा के यहाँ लेके गया। बाबा ने उनको ऐसा मंत्र ताबीज उबीज बांध के दिया तो वो ठीक हो गया। उनका मतलब तबीयत में सुधार आने लगा, उनकी मम्मी को सुधार आने लगा। उसने बता दिया कि इस तरीके से है तुम्हारे ऊपर। उसने खुल के नहीं बताया कि किसने कर रहा है, लेकिन बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत परेशानी है तो तुम ये बांध के रखो तो तुमको मतलब इस तरीके से दिखाई नहीं देगा और तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो वो आई बांध के, तो उनका तबीयत में सुधार आने लगा था, सुधार आने लगा था। तो सब कोई एक साथ में ऐसा है ना कि सोया हुआ था, जैसे नीतीश का मम्मी, नीतीश का पापा, सब सोए हुए थे। तो रात के टाइम में करीबन 12-1 बज रहा था, रात के टाइम में अजब से एकदम खुशबू, ऐसा मतलब कुछ अच्छा भी था तो कुछ बुरा भी था, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से किस टाइप की ये खुशबू है। दोस्तों उन लोग निकला कि भाई ये खुशबू आ किधर रहा है। उन लोग बाहर निकला तो जो किराए में दिया था ना अजय को मम्मी पापा को, वो उधर से खुशबू आ रहा था। तो देखने के लिए गया ना, तो खिड़की से क्या देख रहा है नीतीश के मम्मी, नीतीश के पापा, कि वहां पे ना एकदम अलग ही तरीके से काला जादू किया हुआ, जैसे धुआं निकल रहा है अगरबत्ती का, धूप बत्ती का, और वहाँ बकरे का मांस उस रखा हुआ है, ऐसा मतलब सफेद कलर का ऐसा ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा वहां पे रखा हुआ है।
तो उनको उस टाइम पूरा पूरा समझ में आ गया था कि ये जो है ना, ये अजय का पिताजी कर रहे हैं हमसे बदला लेने के लिए। तो दोस्तों नीतीश जो है ना पूरा गुस्सा गया, इतना गुस्सा गया ना, वो बोला कि बताओ, हमने ये सोच रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों का जान लिया, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये फिर हमारे मम्मी और हमारे घर वालों को क्यों परेशान कर रहा है। तो दोस्तों नीतीश ने एक बड़े से बाबा के पास लेके गया उनको, और उनको अच्छा से अपनी मम्मी को झाड़ फूक करवा के लाया, अच्छे से उनको ये करवा के लाया, दिखा के लाया। तो उनकी मम्मी तो ठीक ठाक थी उस टाइम, और नीतीश जो था ना, उनके बहुत गुस्सा हो रहा था, उनको इतना गुस्सा आ रहा था, उनको ऐसा बोल रहा था मैं जाता हूँ अभी मार के आता हूँ, क्योंकि वो तो दादागिरी करता था पहले से ही। मैं जाता हूँ अभी उनको मार के आता हूँ, उनको सही सुधार के आता हूँ, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम हमारे ऊपर ऐसा ही कि क्यों कर रहा है, मतलब नीतीश को। तो उनके पापा ना बहुत सीधे थे, नीतीश के पापा। वो बोले नहीं बेटा, तुमने मत नहीं जा सकता है, तुम्हें हमारी कसम, तुम अगर गई उनको मारने के लिए तो नीतीश अपने आप को संभाला और वो रुक गया, वो नहीं गया मारने के लिए। 1-2 दिन हुआ दोस्तों, और क्या हुआ, उसके बाद नीतीश का तबीयत खराब हो गया एकदम। ऐसा मतलब छाया, एकदम छाया, काला छाया है, एकदम साया ऐसा दिखाई दे रहा है। अलग ही टाइप का उनको सपना आने लगा, भयानक भयानक। कोई उसको मार रहा है तो कोई उनको चाकू भोंक रहा है, लगा रहा है, ऐसा इस तरीके से, मतलब वो भयानक भयानक तरीके से वो सपना देखने लगा नीतीश। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उनका भी तबीयत खराब होने लगा। इन लोगों ने सोचा था कि हमारा ठीक हो गया, लेकिन नीतीश के ऊपर धीरे धीरे ये असर करने लगा। अब दोस्तों नीतीश के तबीयत इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि कुछ कहने का लायक ही नहीं है। वो कहीं भी बैठा हुआ रहता था, चाहे रात में ले सोया हुआ है तो अजब एकदम चुड़ैल सरी का, एकदम भूत जैसा ऐसा होता है ना कि सिर्फ आंखें दिखाई दे रहा है, आंख लाइट के पूरा शरीर एकदम काला काला दिख रहा है, इस तरीके से उनको सपना आता था। पूरा भयानक तरीके से उनके ऊपर सपना आता था एकदम। तो दोस्तों उनके घर वालों ने उनको, क्या हुआ कि अजय के पिताजी को घर से निकाल दिया, उनको बोला कि नहीं हमारे घर में नहीं रहना होगा। उन लोगों ने बोला कि जब हमने ऐसा किया ही नहीं है और हमारे साथ में तुम लोगों ने ऐसा किया है, उनको क्योंकि पता तो चल गया था। अब दोस्तों फिर से जिस बाबा के पास गया था उस बाबा को बुलाया गया, घर में अपना मंत्र करवाया, घर को बंधवाया, तब जाके नीतीश थोड़ा थोड़ा उनका तबीयत में सुधार आने लगा। और वो जो उनका जो अजय दोस्त था ना, वो डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट उनके नज़र के सामने ऐसा आके एकदम काला साया, उनको रात का टाइम में करीबन 12-1 बज रहा होगा, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तुमने हमें मारा तो मारा, लेकिन मेरे भाई को क्यों मारा तुमने। एकदम ऐसा उठा एकदम नीतीश और बोल रहा है भाई ये कितना भयानक सपना था। वो सोचने लगा कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन देखो इंसान को इतना बड़ा गलतफहमी हो जाता है कि परेशान करने के लिए आदमी कहीं नहीं छोड़ता है। पूरा डर गया दोस्तों। उनका जो घरबंदी करवाया गया, उनके बाबा ने उनको अच्छी तरीके से उनको मंत्र उंत्र जाप कर किया, जो अनुष्ठान होता है ना, उन अनुष्ठान को उनके घर में किया। तब जाके दोस्तों नीतीश धीरे धीरे ठीक हुआ। अभी प्रॉब्लम उतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ठीक हो गया है पहले से। और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।